दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में आपूर्ति विभाग से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की समीक्षा की गई। वैसे वाद जिनमें अभी तक प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है, संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी को उन मामलों में प्रति शपथ पत्र जारी करने का निर्देश दिए गए। बैठक में गैस एजेंसी एवं गैस डिलीवरी स्थिति जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ई पॉस मशीन के उपयोग की समीक्षा की गई और स्थिति प्रशंसनीय पाई गई। बैठक में बताया गया कि खाद्यान्न की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर तथा अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल बैठक में ऑनलाइन मौजूद थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने सफाई का काम किया ठप। मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने सफाई का काम नहीं किया। इन लोगों ने अपना काम ठप कर दिया। इन लोग का कहना है कि हम लोग का काम 3 शिफ्ट में होता है। नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर वैभव कुमार, स्टाफ के रूप में संतोष कुमार एवं अनिल वारी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी आरपीएफ के द्वारा किया गया। इन लोगों ने बताया कि आरपीएफ के द्वारा हम लोग के स्टाफ को जानबूझकर पकड़ा गया है। यहाँ शराब का कारोबार कोई और करता है, जबकि गलती हमारे स्टाफ को ही ठहरा दिया जाता है और शराब व्यवसाय को फरार करवा दिया जाता है और हमारे स्टाफ को ही पकड़ लिया जाता है। जब इस बारे में आरपीएफ से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि ये लोग रात्रि में 4 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर पर ड्यूटी कर रहे थे और साफ़ सफाई का काम कर रहे थे। जब इन लोगों से हमारे सहकर्मी आरपीएफ के जवान के द्वारा आई कार्ड की मांग की गई तो इन लोगों ने अपना आई कार्ड नहीं दिखाया। इसी के आधार पर हम लोगों ने इन लोग को गिरफ्तार किया है और कागजी कार्रवाई कर समस्तीपुर भेजा जा रहा है। अरे दारू वाले को पकड़ने के हमारे सुपरवाइजर साहब को नाइट में स्टाफ को पकड़ लिया है। दारू वाले को न पकड़ के हमारे स्टाफ को पकड़ लिया, सुपरवाइजर को पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? आरपीएफ वाले पकड़े हैं। कितने आदमी को पकड़े हैं? 5 आदमी को पकड़े हैं। 2 आदमी को छोड़ गया। क्या नाम है उसका? किनका नाम? जिनको पकड़ा गया है? सुपरवाइजर में वैभव कुमार, स्टाफ में संतोष कुमार, अनिल बारी। हाँ, नाइट स्टाफ में रात में ही पकड़ा गया। स्टाफ को भी ना कोई फैसिलिटी है न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, क्यों पकड़ा गया? बोले तो कि दारू के खोज में गए थे, दारू वाले को छोड़ के इन लोग को पकड़ लिए। अच्छा, ये लोग 4 नंबर पे 4 नंबर पर धुलाई कर रहे थे। धुलाई कर रहे थे। हाँ, तो आप लोगों ने क्या किया अभी? सुबह से लेकर यहाँ तक ऑफिस का इधर से इधर दौरा कर रहे हैं। शहर सबका आवागमन, किसी का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा। साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई कैसे किया जाएगा? यहाँ सुपरवाइजर आएगा तभी तो साफ सफाई होगा। स्टाफ है ये नहीं, स्टाफ को आप अंदर करेगा, सफाई कैसे होगा? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज कुमार ठाकुर है। नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्वर्ण प्राशन हेतु उमड़ा जनसैलाब। मंगलवार को राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर मुन्नी देवी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तो वहीं चिकित्सालय के वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा महापौर को बुके, पाग, माला एवं चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं महापौर मुन्नी देवी ने आए बच्चों को स्वर्ण प्राशन की 2 बूंदें पिलाकर इसका शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों में किसी प्रकार की कोई रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो वहीं प्राचार्य ने बताया कि यह स्वर्ण प्राशन का
तीसरा महीना है। पहले महीने में भी यहाँ के लोगों में काफ़ी जागरूकता देखा गया, जिसका नतीजा हुआ कि आज तीसरे महीने में 400 बच्चों को स्वर्ण दिया गया। यह स्वर्ण 6 माह से लेकर 12 साल के बच्चों को दिया गया है। यहाँ बुला के स्वागत किया गया, मैं बहुत खुश हूँ। जो छोटे छोटे बच्चा देश के भविष्य हैं और जिला के भविष्य हैं, और हम लोग को बहुत खुशी हुआ जो है आ करके बच्चे को दवाई पिलाएं। शहरवासियों को तो बहुत खुशी होना चाहिए जो यहाँ बहुत चीज़ का इलाज है और बहुत साफ़ सुथरा देखे हैं और बहुत अच्छा लगा हमको। और हम यही कहेंगे कि हम लोग के पास भी जो आएंगे उन लोग को भेजेंगे यहाँ, और बच्चे को दवाई पिलाने के लिए जैसे सर बोले हैं एक्सरसाइज का अथी भी है यहाँ, उस माध्यम से उन लोग को जो है जागरूक करेंगे और यहाँ भेजेंगे। हर पुष्य महीना में एक दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। उस पुष्य नक्षत्र के दिन ये स्वर्ण प्राशन एक दवा है, ओरल ड्रॉप है। इसको जो है जैसे पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, वैसे हम लोग जो है 2 बूंद से लेकर के 10 बूंद तक उम्र के अनुसार पिलाते हैं। जो है इसको देने से हम लोगों का जो है कि जो किताबों में दे रखा है, हम लोग 2 साल से अनुभव भी कर रहे हैं कि इसके देने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। और जितनी तरह की संक्रामक बीमारियां हैं जिसमें बहुत तरह के टीके लगते हैं, केवल हमारा एक टीका ही काफ़ी है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपको 95% बच्चों को ये दवा जब से दिया जा रहा है तब से किसी तरह का कोई संक्रामक बीमारी नहीं हुआ, और उनका ग्रोथ भी प्रॉपर हो रहा है, उनका माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतनी संख्या नहीं आती। अभी आपको हमने 3 महीना हुआ है जो है, और अभी 400 बच्चे हमारे यहाँ आज करीब होंगे, यहाँ से वहाँ मिला कर 6 महीना से लेकर के 12 साल के बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों को दिया गया आज करीब 300 से ऊपर बच्चों का, 400 करीब बच्चे दोनों जगह मिलाकर के होंगे जो है। और आप लोगों के माध्यम से हम दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों को से आग्रह करेंगे कि वो हमारा एक बार आकर के अपने देखें कि हम उनके जो है ये पर जो है निखत करके आ रहे हैं कि नहीं, कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। और लोग आयुर्वेद का जो है सहयोग करें। हम सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसको दरभंगा में हम लोग सबसे बेहतर मिथिला क्षेत्र का जो हमारा 5 साल 5.5 साल का गौरवमयी इतिहास जो रहा है उसको मैं पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा नगर निगम के सभागार में फुटपाथी दुकानदारों का किया जा रहा है लोन अप्लाई। दरभंगा नगर निगम के सभागार में मंगलवार को ऐसे फुटपाथी दुकानदार जो सड़कों पर अपनी दुकानदारी करते हैं और उन्हें पैसे की ज़रूरत है और जिन्हें फुटपाथी दुकानदार का लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे लोगों का नगर निगम के सभागार में लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है। वहीं इस बारे में कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि पहली बार में 10,000 रुपये की राशि इन फुटपाथी दुकानदारों को दी जा रही है, और जो व्यक्ति 10,000 रुपये का लोन चुकता कर देते हैं फिर उन्हें बैंक के द्वारा 20,000 रुपये का लोन मिलता है ताकि वो आगे का कारोबार अच्छे ढंग से कर सके। यहाँ पे वेंडर लोन का अप्लाई हो रहा है। फुटपाथी लाइसेंस जो फुटपाथी दुकान किए हुए हैं उसके लिए मिला, उसके लिए सभी को तो नहीं मिल रहा है। जो फुटपाथी दुकानदार जिसको लाइसेंस मिला हुआ है नगर निगम से, उसी को लोन यहाँ से किया जा रहा है अप्लाई। कितने तक का मिलता है? 10 तक का अभी तो दिया हुआ है। 10 के बाद फिर 10 चुका दिया जाएगा तो फिर 20 का अप्लाई किया जाएगा। क्या उस तरह 20,000 का 10 से स्टार्टिंग है। क्या नाम हुआ आपका? मनी कुमार। क्या है आप? कंप्यूटर ऑपरेटर, दरभंगा नगर निगम। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनूप शर्मा से की मुलाकात। मंगलवार को दरभंगा सहित मिथिला से जुड़े विभिन्न रेल परियोजनाओं
एवं यात्री सुविधाओं को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने महेंद्रो घाट पटना में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनूप शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पीके गोयल, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर पीके गुप्ता, पीसीओ एम सलील कुमार झा, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन अखिलेश कुमार, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इंद्रजीत कुमार एवं जीएम सचिव अमन राज के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सभी योजना की समीक्षा किया और आगामी कार्य योजना को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि मिथिला और मिथिला के केंद्र दरभंगा में रेल से जुड़े सभी विकासात्मक कार्यों एवं रेल विकास परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा प्रस्तावित व स्वीकृत परियोजनाओं को यथाशीघ्र प्रारंभ को लेकर बैठक हुई। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 तारी पीने वाले एवं 1 तारी बेचने वाले को किया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा जेल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कगवा गुमती के पास स्थित मिट्टू मिस्त्री पोखर के समीप 2 व्यक्ति तारी पी रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की। वहीं पुलिस ने मौके पर किशुन देव यादव एवं दिनेश मंडल को गिरफ्तार किया जो तारी पी रहे थे। तो वहीं विनोद कुमार महतो उर्फ चुन्ना महतो को भी गिरफ्तार किया जो तारी बेच रहे थे। तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 750 ml तारी भी बरामद हुआ है। अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस मेडिकल जांच करवाकर इन तीनों को कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष बने आदित्य मिश्रा और सचिव बने अभिषेक कुमार झा। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में विश्वविद्यालय कार्यकारिणी की बैठक लहरियासराय स्थित एमएसयू कार्यालय में किया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में आदित्य मिश्रा का नाम एमएसयू के संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल ने किया, जबकि सचिव अभिषेक कुमार झा का नाम की घोषणा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया। सभा को एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, पूर्व महासचिव गोपाल चौधरी, छात्र नेता अमर सक्सेना, पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, उदय नारायण झा, विद्याभूषण राय, दिवाकर मिश्रा ने संबोधित किया। इस अवसर पर एमएसयू के कई छात्र नेता एवं कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का नहीं होगा आयोजन। सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश जारी कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। जारी आदेश के आलोक में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह 2022 में आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले महानुभाव को आमंत्रण ई-कार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी एनके अग्रवाल को मिला ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के द्वारा 2020-21 के लिए प्रमाण पत्र। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के द्वारा 2020-21 के लिए दिया गया प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी प्रोफेसर एनके अग्रवाल ने सौंपा। इस अवसर पर कुलपति ने इस कार्य में लगे सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से उपलब्धि हासिल की जाती है। इस मामले में मिथिला विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके कारण ही हिंदुस्तान का ये 11वां और बिहार का पहला उच्च शिक्षण संस्थान बन गया है जिसने अपना डेटा ससमय अपलोड करने का काम किया है।
बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रेमजीवर पंचायत के पुरखोपट्टी गांव से 15 जनवरी को 2 लड़की लापता हो गई थी। मंगलवार को इनमें से एक लड़की, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जाती है, उसका शव गांव के पास से एक ईंट भट्टे के गड्ढे से बरामद हुआ है, जबकि दूसरी लड़की अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम दूसरी लड़की का शव ढूंढने में लगी हुई है। लड़की का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने नशेड़ियों पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया है। बहादुरपुर और पतोर ओपी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका का भाई रामनारायण यादव ने बताया कि उसकी बहन एक दूसरी लड़की के साथ 15 जनवरी को पशु के लिए घास लाने गई थी। शाम तक जब वह नहीं लौटी तो उन लोगों ने खोज शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद 16 जनवरी को उन लोगों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस खोज शुरू हुई तो 18 जनवरी को उसका शव मिल गया, जबकि दूसरी लड़की अभी भी लापता है। रामनारायण ने आरोप लगाया कि ईंट भट्टे के पास पुरखोपट्टी और दूसरे गाँव के कई नशेड़ी अड्डा जमाकर नशा करते हैं। नशेड़ी रात के 10 बजे तक वहीं रहते हैं। उसने आशंका जताई कि नशेड़ियों ने ही उसकी बहन की कुछ गलत करके उसकी हत्या कर दी है। उसने कहा कि कई बार पुलिस से इन नशेड़ियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी घटना ये है, 15 तारीख को 2 बजे घास के लिए गई थी और शाम हो गए। हम लोग खोजने के लिए सारे परिवार लोग गए थे, हमको कहीं मिला नहीं। उसके बाद मदद किए खोजने में और हमको जब प्राप्त हुआ ये ऐसा दुर्घटना का अंजाम दिया गया। ठीक है। मिला है अभी तक नहीं मिले। आपने प्रशासन को बोला? जी जी, प्रशासन क्या बोल रहा है? अब ढूंढ रहे हैं सर, वो भी लगे हुए हैं काम में। अच्छा। पर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लगे हुए हैं वो लोग। ठीक। रामनारायण यादव लड़की के कौन है आप? भाई लगेंगे। भाई लगे। अब किन? ये विभा कुमारी का। विभा कुमारी के। जी, ठीक है। घर आपका? पुरखोपट्टी।